हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। कंप्लीट आपको रीजनिंग कराई जा रही है बिल्कुल टॉपिक वाइज। देखो आज आपकी रीजनिंग की जो है 17वीं क्लास होगी और टॉपिक रहेगा आपका वर्गीकरण चित्र के आधार पर। जो आपको चित्र दिए होते हैं ना, 4 ऑप्शन आपको रहेंगे, उनमें से आपको बताना है 3 जो है वो किसी तरीके से समान होंगे, एक किसी तरीके से जो है भिन्न होगा। तो भिन्न जो है वही आपको बताना है। तो सबसे पहला काम मेरे भाई, सभी लोग जो है मिलकर क्लास को एक बार लाइक करेंगे और सभी लोग जो है क्लास को एक बार शेयर करेंगे। आपकी 25 क्लास कराई जाएंगी। आपकी जो है यूपी पुलिस में आपकी रीजनिंग के जो है आपके 45 से 55 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन हमारी जो है 25 क्लासों से बाहर नहीं जाएंगे। तो फटाफट से जो है क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और सभी लोगों से मैं बोलूँगा, सभी लोग जो है अपना ख्याल रखेंगे, क्योंकि ठंड बहुत है और आपके जो एग्ज़ाम में जो है बहुत कम समय बचा हुआ है। चलते हैं फटाफट से पहले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, एक असंगत है। मतलब एक जो आकृति है वो अलग है किसी तरीके से। वो किस तरीके से अलग है ये आपको बतानी है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से हम क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूँ ना आपको, ये बार-बार एग्जाम में पूछे गए हैं और मैं जो है ना ये क्वेश्चन इसलिए आपको करा रहा हूँ, यदि आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो आपके और टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेंगे ना, आप वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ के आओगे। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा इन चीज़ों को। चलते हैं देखो पहले क्वेश्चन पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको जो है बताना है। चारों आकृतियों को आप जो है अच्छे से देखेंगे, जिससे कि आप इसका राइट आंसर कर पाएंगे। देखो पहले आकृति में क्या है, देखो 2 रेखाएं हैं, इसमें भी 2 रेखाएं हैं, इसमें भी 2 रेखाएं हैं, इसमें भी 2 हमारी रेखाएं हैं। ये तो होगी हमारी सारी में सेम, लेकिन एक अलग क्या चीज़ है वो आपको पहचाननी है। देखो इसमें क्या है, इसमें 5 भुजाएं हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3। मतलब इन तीनों में जो हैं वो क्या है, हमें भुजाएं दे रखी हैं सीधी सीधी। हमें इनमें क्या है, वो रेखाएं दे रखी हैं, देखो सीधी सीधी। और ऑप्शन नंबर सी में जो है गोले, देखो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, हमें गोला दे रखा है। बाकी सब में जो हैं वो क्या दे रखी हैं, एक भुजाएं दे रखी हैं। भुजाएं मतलब आपको सीधी रेखाएं दे रखी हैं, लेकिन इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी में वो हमें गोला जो है वो दिया हुआ है। इस तरीके से इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो आपके जो है एग्जाम में इस तरीके के ऑप्शन आपको मिलेंगे। देखो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको दूसरा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है चौथा, ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है पहला। तो ये गलती आप ना करें। आप ये देख लें कि क्या आपको ऑप्शन में भी उसी तरीके से दे रखा है जिस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों की जो है समझ में क्वेश्चन आया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ये जो हमें दे रखा है ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है, ये हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। इसमें देखो 5 भुजाएं, इसमें 4 भुजाएं, इसमें 3 भुजाएं। ये बीच में जो दे रखी है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारी क्या है, ये गोला है। ठीक है, इसमें हमारी ये रेखाएं नहीं है, भुजाएं नहीं है। आइए चलते हैं फटाफट से अब तीसरे क्वेश्चन पर, जो कि आपका आज का दूसरा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये तीसरा है। चलते हैं। इसमें आप बताएंगे कि एक जो है वो कौन सा है जो भिन्न है अन्य से। तो कौन सा भिन्न है, इसमें आप जो है फटाफट से इसका राइट आंसर देंगे मुझे, कौन सा भिन्न है तो बताइए फटाफट से। देखो इनमें क्या है ये गिनते हैं पहले हम, 1 2 3 4 5। अब देखते हैं इनकी भुजाएं कितनी हैं। 1 2 3 4 5। तो मतलब जो ऊपर हमें बिंदी दे रखे हैं ये भी 5 है, और इनकी जो नीचे चित्र दे रखा है उसकी भुजाएं भी कितनी है, वो भी 5 ही हैं। अब चलते हैं ऑप्शन बी पे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है, 4 बिंदी 4 भुजाएं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये भी बिल्कुल हमें दे रखा है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। देखो 1 2 3 4, इसमें 4 बिंदियां, लेकिन भुजाएं गिनते हैं इसकी 1 2 3 4 5। भुजाएं हमें दे रखे हैं 5। तो इसमें क्या है, देखो जितनी बिंदी उतनी भुजाएं हमें दे रखी है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में ऐसा नहीं है, हमें 4 बिंदी दे रखी हैं और भुजाएं जो हैं वो हमें 5 दी रखी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी भी मेरे भाई क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। सारे क्वेश्चन वही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कम है, लेकिन इनका जो तरीका है ना बताने का, वो बिल्कुल ऐसा है आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कराने के लिए मैं आपके भी जो है एग्जाम में जो है 50-60 क्वेश्चन करा दूँ एक एक टॉपिक के, लेकिन मैं आपको वह क्वेश्चन करा रहा हूँ आपकी जो है
एग्जाम में देखने को मिलेगा। जिस तरीके से मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसी तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। बहुत कम समय आपके पास है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए आपकी जो है क्लास चलाई गई है। आपका जो है सिलेबस हमें कंप्लीट करना है और सिलेबस उस तरीके से कंप्लीट करना है जिससे कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट को हम कैसे समझेंगे, देखो पहले में क्या दे रखा है हमें, देखो पहले में क्या दिया हुआ है हमें, वो सब में क्या है, वो चार चार भुजाएं हैं। सब में दे रखी है चार चार भुजाएं, आप देख सकते हैं ये चार चार भुजाएं हमें दे रखी हैं सब में। क्या ये हो गया हमारा वर्ग। ठीक है, अब चलते हैं अंदर। अंदर क्या है, भुजाएं गिनती हैं 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं 1 2 3 4 5 6, अंदर 6। देखो इसमें क्या दे रखा है, बाहर तो हमें 5 भुजाएं दे रखी हैं लेकिन अंदर जो भुजाएं दे रखी है ना वो भुजाएं दे रखी है हमें 6। ठीक है, अब चलते हैं इस पे 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं दे रखी हैं। तो हमने पहले में क्या देखा, पहले में देखा हमने बाहर जो थी हमारी ये भुजाएं जो थी वो थी हमारी कितनी 5 और अंदर कितनी है 6, तो एक हमारी बढ़ के दे रखी है इसमें। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब इस पे चलते हैं 1 2 3, देखो इसमें 3, अंदर कितने 4, 1 2 3 4। तो बाहर जो है हमें भुजा, बाहर की भुजा से अंदर की भुजा जो है एक, वो फालतू दे रखी है हमें। इसमें चलते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। देखो जैसे इसमें दे रखी है 5, बाहर 4 अंदर 5, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में हमें 6 भुजाएं दे रखी हैं लेकिन अंदर जो दे रखा है वो दे रखा है हमें व्रत। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं फिर से। देखो दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन भी आपको बार बार पूछा गया है, सारे क्वेश्चन वही एकदम खतरनाक वाले। चलते हैं, देखो इसका राइट आंसर बताएंगे सभी, बहुत ध्यान से देखेंगे। सारे चित्र आपको देखने में सेम लग रहे होंगे लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा वो आपको हमें बताना है। देखो क्वेश्चन को समझो, इसमें क्या है, देखो आपको ये एरर का निशान है ना, ये एरर का निशान उसी तरफ दे रखा है जिधर ये आपका जो है त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इधर भी जो है एक त्रिभुज बन रहा है, उधर ही एरर का निशान है। इधर जो त्रिभुज बन रहा है उधर ही आपका एरर का निशान है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में ये उल्टा दे रखा है। देखो त्रिभुज उधर बन रहा है, एरर का निशान नीचे जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये भी ऊपर होना हमारा चाहिए था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आप समझिए, देखो इसमें जो है त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज की तरफ ही एरर का निशान हमें दिया हुआ है ऊपर। ठीक है, इसको देखो समझते हैं, फिर से समझते हैं। देखो अभी आसानी से आपकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी फटाफट से। ठीक है, चलो देखो इसमें ये जो त्रिभुज हमें दिया हुआ है त्रिभुज, ठीक है, इसी की तरफ जो है हमें एरर का निशान है। इसमें भी एरर का निशान हमारा उसी तरफ है जिस तरफ हमारा त्रिभुज बना हुआ है, और इसमें भी जो है त्रिभुज हमारा उसी तरफ बना हुआ है जिस तरफ हमें एरर का निशान दिया हुआ है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में त्रिभुज हमें ऊपर की तरफ बन रहा है तो इसका एरर का निशान भी ऊपर की तरफ होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या है नीचे की तरफ है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ये अलग हो जाएगा औरों से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अलग हो जाएगा औरों से, और अलग ही हमें बतानी थी असंगत आकृति, जो कि असंगत बनी हुई है औरों से, वही हमें बतानी थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो मुझे लग रहा है आप थक गए होंगे पढ़ पढ़ के। चलो तो इसी बीच एक शायरी हो जाती है, सुनो। कि मत कर चाहत किसी को पाने की, कि मत कर चाहत किसी को पाने की, बुरा है ज़माना परवाह मत कर ज़माने की, खुद को इस काबिल बना कि लोग तमन्ना करें तुझे पाने की। ठीक है, आपको इस काबिल बनाना है कि लोग तुमसे खुद जुड़ें, तुम्हें तमन्ना करें पाने की। मेरे भाई यदि आपकी जो है ना छाती पे जिस दिन आपकी वर्दी आ जाएगी ना, मैं बता रहा हूँ जो लोग आपसे बातें तक नहीं करते वो लोग आपको जो है राम राम करके चलेंगे उस दिन। बस आपको जो है अपनी छाती पे वर्दी लानी है। ठीक है, जो मैंने आपको इशारे सुनाई है ये इसलिए ताकि आप मोटिवेट हों, आप जो है बोर ना हो। ठीक है, तो फटाफट से लौटेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए देखते हैं। देखो क्वेश्चन है आपको, बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। देखो इसमें क्या दे रखा है हमें, इसमें देखो ये हमें सीधी सीधी रेखाएं दे रखी हैं, सीधी सीधी रेखाएं, इनकी जो दूरी है ना बीच की वो भी सीधी सीधी है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में इनकी जो दूरी है वो इस तरीके से आपको, ठीक है देखो यहाँ समझते हैं, तीनों में इस तरीके से, चौथी में हमें दे रखी है कैसी, इस तरीके से, कुछ इस टाइप से हमें दी हुई है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। डी कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन आपको ध्यान रखने हैं। डी कौन से में है, वो है हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इनमें क्या है, व्रत में देखो सब में रेखाएं जो हैं समान है दोनों में, सीधी सीधी, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में जो है टेढ़ी रेखा है। तो इसलिए ये आपका ऑप्शन जो है आपका अलग हो जाएगा इन सब में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो HEIN आपको जो है दिया हुआ है, तो किस तरीके से इसमें अलग हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लगाएंगे, देखो
AEIOU, लेकिन इसमें ई भी है हमारा, आई भी है, ये हमारा काम नहीं करेगा। इसमें गिनेंगे हम सीधी सीधी रेखाएं। ठीक है, देखो, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा। मतलब पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, इस सब में जो है रेखाएं आपकी क्या बन रही हैं, वो बन रही हैं तीन तीन। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में हमारी कितनी रेखाएं बन रही हैं, उन्हें चार, एक, दो, तीन और एक, चार। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमें दिया हुआ है कहाँ, ऑप्शन नंबर डी में। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाएगा। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, आप बी तुरंत लगा दोगे। यदि आपने वो गोला भर दिया तो आप वो गलत नहीं कर पाएंगे, फिर आपका गोला भर गया तो आपका वो ही आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं आपको चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, आप वो मिटा नहीं सकते। यदि आपने भर दिया और दो गोले भर दिया आपने, तो आपका वो क्वेश्चन गलत है फिर वैसे ही। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये आपको चीज़ें देखनी है, फटाक से आंसर नहीं लगाना। ये देखना है कि अगर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है तो बी कौन से ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। जैसे बी हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। तो उम्मीद करूंगा सभी लोग जो है क्लास को लाइक करते रहेंगे और शेयर कर दें। देखो, 1000 सब्सक्राइबर, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो, 4000 घंटे कंप्लीट हो गए, लाइव क्लास लेकर आऊँगा आपके सामने। और जो लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं ना, मेरे भाई बहुत डंडे पड़ने वाले हैं तुम्हें, एग्जाम में बता रहा हूँ मैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, कतई जहर क्वेश्चन है। जहर मतलब समझते हैं, जहर इतना ही बहुत होता है। ठीक है, तो वही वाले क्वेश्चन है मेरे भाई, कतई जहर वाले क्वेश्चन है। आतंक मचा देंगे भाई, एकदम धुआं धुआं कर देंगे एग्जाम को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं चित्र वाली आकृतियों से। देखते हैं, इसको समझते हैं। देखो, इसमें हमें दे रखे हैं 5 ऑप्शन, तो ये किस तरीके से हमें इसमें दिए हुए हैं 5 ऑप्शन, समझते हैं। देखो, समझते हैं। इसमें जो आकृति है पहले में, वो बिल्कुल बीचों बीच से काट रखी है आधी। इसमें भी ये बीचों बीच से काट रखी है, मतलब दोनों तरफ जो हिस्सा है ना वो बराबर है। इसमें भी दोनों तरफ हिस्सा बराबर है। इसमें हिस्सा हमारा बराबर नहीं है, ऊपर आपका हिस्सा ज़्यादा है, नीचे कम है। और इसमें भी ऑप्शन नंबर जो पाँचवा दे रखा है, इसमें भी हमें आधा काट रखा है बराबर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 सबसे अलग है। बाकी सारी आकृति आपको आधी आधी काट रखी हैं, दो दो हिस्से में, जैसे आपको यहाँ देख सकते हैं, ये हिस्से में, ये हिस्से में, ये हिस्से में और ये भी हिस्से में। लेकिन आपको जो चौथी आकृति है ना, वो जो है एक हिस्सा बड़ा काट रखा है, एक छोटा काट रखा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी में हमें चौथे में दिया हुआ है। तो उम्मीद करूंगा सभी लोग, जिन लोगों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। 18 फरवरी को आपका एग्जाम है। जो बच्चे एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, क्लास को एक बार लाइक करके जाएंगे जाते जाते। ठीक है, धन्यवाद।